हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिक हब। आज बात करेंगे यूटीआई क्या होता है, क्यों होता है और इसे ट्रीट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। आइए समझते हैं पहले यूरिनरी ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये शुरू होता है हमारी किडनीज से। किडनीज यूरिन का फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करती है। फिर किडनी से शुरू होते हैं दो यूरेटर यानी दो नालियाँ, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ये जॉइन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, जिसे हम आम जबान में पेशाब की थैली कहते हैं, जिसमें यूरिन जमा होता है और लास्ट में यूरेथ्रा के ज़रिए यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट। दोस्तों, मेल्स में यूरेथ्रा की साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इस वजह से यूटीआई के चांसेस इनमें बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर फीमेल्स को इसकी शिकायत होती है क्योंकि इनकी यूरेथ्रा की साइज़ बहुत ही छोटी होती है। आमतौर पर हमारे इंटेस्टाइन या आंतों में जरासीम पाए जाते हैं, जिनको हम ई कोलाई या इश्चरेशिया कोलाई कहते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली यही कॉज करते हैं यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब को ज़्यादा देर तक ब्लैडर में रोके रखना। इससे यूरिन ब्लैडर में जमा रहता है और उस वजह से पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पानी कम पीने की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने की वजह से भी इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से या फिर प्रेगनेंसी में भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर ये देखने मिलता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि यूटीआई के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको पेशाब करते समय जलन का एहसास होगा। पेशाब आपको बार बार आएगा। इसके अलावा पेशाब में खून के ड्रॉप्स भी नज़र आ सकते हैं। बैक पेन रहेगा। इसके अलावा माइल्ड फीवर भी रह सकता है। यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी और पेल्विक रीजन में यानी स्टमक के निचले साइड में दर्द का एहसास होगा। ये तो हो गए सिम्टम्स या लक्षण। अब बात करते हैं यूटीआई कितने टाइप के होते हैं और किन किन तरह का होता है। अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट के निचले हिस्से से बात करें तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम यूरेथ्रल सिस्टाइटिस कहते हैं। थोड़ा ऊपर जाएं तो ब्लैडर आता है, उसमें इन्फेक्शन रहा तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है, किडनीज तक पहुंच गया है, तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। दोस्तों, यूटीआई का शुरुआत में ही ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो बेहतर है। इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपकी किडनीज पर इफ़ेक्ट करता है, जैसे आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़कर आता है या फिर किडनीज में इन्फेक्शन या पस फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा आपकी किडनीज भी फेल कर सकता है। तो बात करते हैं कुछ प्रिवेंशंस की, जिससे आपको यूटीआई ना हो और आप यूटीआई से बचे रहें। सबसे पहला है, आपने दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तब भी आपने 4 लीटर पानी पीना है, ताकि आपको फ्यूचर में यूटीआई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा आपने वॉशरूम यूज़ करते वक्त क्लीन करके बैठना है। टिश्यूज़ या टॉयलेट पेपर को भी सही तरीके से यूज़ करना है। हाइजीन मेंटेन रखनी है। इसके अलावा आप जब भी प्राइवेट पार्ट क्लीन करें तो याद रखें, हमेशा फ्रंट टू बैक आपने साफ़ करना है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। अगर आप आगे से पीछे की तरफ साफ़ करते हो तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट की बात करें तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर करवाते हैं। याद रहे, आपने लैब में मिड स्ट्रीम यूरिन देना है, मतलब जो पेशाब स्टार्टिंग में निकलता है उसे आपने छोड़ देना है और बीच वाला यूरिन आपने दे देना है। तो ये थी यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और सेहत से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।